हेलो लो गाइस, वेलकम बैक टू अ शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो आज हम कवर करने वाले एक और मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में। और स्टिल ये स्टॉक अभी भी मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। और आप मेरे चैनल पे आए हो तो तीन मेजर टॉपिक हम कवर करते हैं। फर्स्ट, क्या ये स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न अभी भी दे सकता है। सेकंड, हम कवर करते हैं इसका फंडामेंटल। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या ये जो स्टॉक है इसकी ग्रोथ कंटिन्यू रह सकती है, क्या ये फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक हो सकता है या नहीं। ये सारी चीज़ को हम कवर करते हैं इस वीडियो में, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और रात को 10 बजे एक और वीडियो आता है जिसमें स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग, स्पेशली स्टॉक के बारे में, कौन सा स्टॉक में पॉजिटिव न्यूज़ है, कौन सा स्टॉक का नेगेटिव न्यूज़ है, वो हम वहाँ पे कवर करते हैं। तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब कर रहे हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे बेल आइकन को कनेक्ट कर ले, ताकि मेरे वीडियो आप तक डायरेक्टली रीच आउट करे। एक हम स्टॉक के बारे में बात करें, वो है टाटा पावर कंपनी। 99% लोगों के अगर पोर्टफोलियो में, वेरी गुड। मैं बस यही कहूँगा, लॉस में इसको मत बेचना, लॉन्ग रन में रखना इस स्टॉक को, और पैनिक होकर इस स्टॉक को सेल आउट नहीं करना। ये था जो पहले से स्टॉक रख रखे हैं। सेकंड, जो ऐसे इन्वेस्टर्स है जो प्लान कर रहे हैं स्टॉक को इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर छोटे क्वांटिटी एवरेज करने के लिए प्लान कर रहे हैं, उसके लिए कंप्लीट वीडियो है, तो लास्ट तक बने रहना। क्यों मैं इस हमेशा लॉजिक देता हूँ, कभी भी किसी स्टॉक के बारे में अगर आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ तो उसके पीछे का बिजनेस क्या है, ये सारी चीज़ को मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। खरीदना नहीं खरीदना वो आपके डिसीजन है, बट अच्छे स्टॉक पोर्टफोलियो में डेफिनेटली रहना चाहिए। चलो बात करिए मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो लगभग लगभग 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो ये बहुत बिग साइज कंपनी है और टाटा ग्रुप की ब्लू चिप्स कंपनी है, ठीक है। अभी हम बात करें तो इसका 52 वीक हाई 464 का लग चुका है, और शानदार शानदार अफलातून इन्होंने अभी तक का रिटर्न दिया। लास्ट 5 ईयर्स की अगर हम बात करें तो बहुत शानदार रिटर्न देते हुए दिखेगा। और मैक्सिमम जो चार्ट पैटर्न, इसका जो टर्न अराउंड दिखेगा 5 ईयर में से, आप लगभग 600% का रिटर्न है। पर जो टर्न अराउंड है, मतलब मैक्स अगर चार्ट दिखेगा, तो ये स्टॉक कुछ खास बेनिफिट नहीं कर रहा था। बाइंग आया था, फिर पुल बैक क्या मतलब, सेलिंग आया था, फिर कंटिन्यू सेलिंग सेलिंग, लोअर लो लग रहा था कंटिन्यू। बट 2020 के बाद एक बड़ा-सा टर्न अराउंड हुआ। फिर यहाँ पे फिर एक पुल बैक आया, या फिर कहो प्रॉफिट बुकिंग है, और फिर ये टॉप पे खड़ी है मार्केट। इसके रीज़न क्या है? देखो, टाटा पावर रखने के लिए मैं सिर्फ़ एक रीज़न इसको रखता हूँ, वो क्या है? रिन्यूएबल। अगर जिस दिन रिलायंस सेक्टर इसका क्वार्टर एंड क्वार्टर का रिज़ल्ट खराब होना स्टार्ट हुआ, मैं स्टॉक को बेच दूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई बायस्ड ओपिनियन नहीं है, मेरे पास स्टॉक बहुत अच्छा क्वांटिटी में है, और बहुत पहले से, आई थिंक 2020 के नियर अबाउट में होगा, या 21 के फर्स्ट क्वार्टर के आसपास होगा ये प्राइस। उसके आसपास मैंने इसको बाय किया। तो कोई बायस्ड ओपिनियन नहीं है कि ऐसा नहीं कि मेरे पास है तो आप भी कर दो, नहीं। बस आप सिर्फ़ चीज़ों को समझो कि क्या मेरा मेंटालिटी रहता है, या क्या लॉजिक रहता है कि मैं किसी स्टॉक को पिक करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये स्टॉक की मैं बात करूँ तो इसमें 3 सेक्टर है। टाटा पावर 3 सेक्टर में काम करती है। एक इनका एनर्जी क्रिएशन होता है, मतलब एनर्जी बनाने का। सेकंड रिन्यूएबल सेक्टर, और थर्ड इनका है डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 बिज़नेस में ये लगी हुई है। तो पहला और तीसरा ये जो है इन हमेशा से करते हुए आ रही थी, जिसके हिसाब से मार्केट हमेशा लोअर लो लगा रहा था। बट थर्ड जो था, जो हमारा गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि हम आने वाले 2030 तक, या उसके आने वाले फ्यूचर ईयर्स में, हम क्या क्लीन एनर्जी पे फोकस करेंगे, सोलर पे बात करेंगे, रिन्यूएबल पे बात करेंगे। तो इन्होंने थर्ड एक सेक्टर इंट्रोड्यूस किया, रिन्यूएबल सेक्टर का, ठीक है। उस सेक्टर में अगर इसका ग्रोथ सबसे अच्छा है तो इस स्टॉक को हमेशा रखना, क्वार्टर एंड क्वार्टर का हमेशा रिजल्ट इसको ट्रैक करना। और स्पेशली मैं जब भी इसका क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट आता है, तो भी मैं आपके सामने पब्लिश करता हूँ कि ये आप स्पेशली देखो। चलो अब हम बात करेंगे इसका पॉजिटिव का, फिर बात करेंगे इसका लॉजिक, कि अभी भी इसका ग्रोथ कंटिन्यू हो सकता है या नहीं। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर टॉप पे भी अगर बाई किए होगे, पैनिक में बहुत लोग सेल कर देते हैं। बट अगर आप ये प्रॉफिट बुकिंग पे आती है, नो डाउट आप 5 ईयर्स में देखेंगे हमेशा ये टॉप पे नहीं रही है, कभी-कभी ये अच्छा खासा फॉल डाउन हुई है। हमेशा आपको बाय ऑन डिप का ऑप्शन हमेशा देती है। मतलब क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद एक डिसेंट प्राइस पे आपको हमेशा एवरेज करने का ऑप्शन देती है। अभी मार्केट कंसोलिडेशन फेज़ पे है, तो क्या ये अपॉर्च्युनिटी है या नहीं, वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो अभी फटाफट हम इसका क्या करते हैं, एक फटाफट ओवरव्यू कर लेते हैं कि इसका प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। क्वार्टर एंड क्वार्टर सबसे ज़्यादा नहीं, ईयर ऑन ईयर देखते हैं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ईयर ऑन ईयर देखेंगे, सेल्स कंटिन्यू इंक्रीज़ कर रहा है, जो कि 5 स्टार बात है। सेकंड, अगर हम देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार ग्रोथ हुए दिख रहा है ईयर ऑन ईयर। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मतलब होता है पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सारे टैक्स देने के बाद जो एक्चुअल प्रॉफिट आता है, वो भी शानदार इसको दिख रहा है। बात करें सेकंड, इन्वेस्टर भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। कि इन्वेस्टर की बात करें तो 46% के आसपास प्रमोटर्स है जो कि कंटिन्यू कर रहे हैं, और एफआईएस जो है 9% से ऊपर है, और डीआईएस तो हमारे 15% से ऊपर है। अब हम बात करें क्या ये फ्यूचर, ये तो ओवरऑल सभी को पता है। बट जो मैं आपके सामने प्रेज़ेंट करने वाला हूँ कि क्या इसका अभी भी, क्योंकि ये 5 साल में देखोगे 500% से ऊपर 600% का रिटर्न दे सकता है। क्या ये इसका स्पेशल और आगे आने वाले दिनों में टारगेट इसका
1000 हो सकता है या अच्छे ग्रोथ दिखा सकता है, यानी ये हम कवर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि इनका कंसोलिडेटेड जो Q4 का रिजल्ट आया था वो भी शानदार आया था। और मैं जो स्पेशली जो मैं बात कर रहा हूँ क्लीन एनर्जी के बारे में, क्लीन एनर्जी अगर इनका फोकस रहेगा, अगर वो अगर शानदार है तो हम उस स्टॉक को डेफिनेटली रडार पे रखेंगे। वो मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेक, यस, यही मैं आपको देखो टाटा पावर का सभी के पास Q4 का रिजल्ट आता है, आप चेकआउट कर लीजिएगा। इनका 3 जो मैंने बताया था, जनरेशन, रिन्यूएबल और ट्रांसमिशन, यही 3 इनका काम रहता है। मेन ऑपरेशन एंड बिजनेस इनसे यहीं से आता है। तो हम हमेशा फोकस करते हैं रिन्यूएबल सेक्टर पे, ठीक है, क्योंकि क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की बात है, सबसे ज़्यादा इनको बिजनेस यहीं से मिल रहा है। बड़े बड़े MOU साइन हो रहे हैं, जॉइंट वेंचर्स हो रहे हैं, बड़े बड़े आगे का फ्यूचर ग्रोथ होने वाला है। तो मैं आपको बोलूँ रिन्यूएबल सेक्टर को हमेशा फोर्स मतलब कि ट्रैक करते रहना। तो देखोगे अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर 225 का कितना हो गया 24 एंड 34, मतलब ईयर ऑन ईयर 34 और क्वार्टर एंड क्वार्टर भी 34, मतलब ईयर ऑन ईयर भी इसका शानदार ग्रोथ होते हुए दिखेगा आपको रिन्यूएबल सेक्टर में, ठीक है। एंड क्वार्टर भी शानदार दिखेगा। और कंसोलिडेटेड 1 ईयर का फिगर देखो 8000 का 10000 होते हुए दिखेगा। मतलब ये जो रिन्यूएबल सेक्टर का ग्रोथ एकदम शानदार है। तो अभी भी जितने बड़े बड़े जॉइंट वेंचर्स किए हुए हैं, बड़े बड़े कैपेक्स जो अनाउंसमेंट किया, वो मैं आपके सामने पब्लिश भी करूंगा, आपके सामने दिखाऊंगा भी कितने बड़े बड़े जॉइंट वेंचर्स किए हुए हैं और कितने ज़्यादा उन्होंने कैपेक्स का अनाउंसमेंट किया। स्पेशली मैं रिन्यूएबल सेक्टर में मैं हमेशा फोकस रखता हूँ इस स्टॉक को। जिस दिन इसका रिन्यूएबल सेक्टर का क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट खराब होने लगा, मैं स्टॉक को रडार पर रख लूंगा और डेफिनेटली इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर दूंगा। मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, हमेशा आपके पास रीज़न होना चाहिए। बाई कर रहे हो, रीज़न होना चाहिए। सेल कर रहे हो तो रीज़न होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अफसोस में बेच दिए और फिर ये रॉकेट की तरह ऊपर चला गया, ठीक है। ये सारी चीज़ लॉजिक होना चाहिए। अब ग्रोथ कितना ज़्यादा है तो आपको पता है रिन्यूएबल सेक्टर आने वाले टाइम में बहुत बड़ा $1 बिलियन का ये एक अपॉर्चुनिटी रहता है पूरे इंडिया में। नॉट इवन टाटा पावर, सिर्फ टाटा पावर के लिए नहीं है, एनटीपीसी का खुद का अपना देखिए एक सब्सिट्यूट है, मतलब कि एक सब्सिडरी है जो लिस्टेड होने वाली है, एनटीपीसी ग्रीन करके। अगर वो भी आ जाएगी तो इनको डायरेक्ट कॉम्पिटिटर मिलेगा, ठीक है। केपीआई एनर्जी भी देखोगे इसी रडार में है। तो ये जितने भी ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी में जो भी काम कर रही है, $1 बिलियन का बिजनेस है। तो आने वाला ये जो बिजनेस है, जो जिस हिसाब से हमारा गवर्नमेंट पुश कर रही है, स्पेशली पुश कर रही है क्या, कि आने वाले टाइम में आप हमेशा इसमें इंगेज रहो रिन्यूएबल सेक्टर में, ठीक है। और टाटा पावर ने बड़े बड़े ज्वाइंट वेंचर्स किए हुए हैं, ठीक है। तो अभी जो मैं कैपेक्स का जो अनाउंसमेंट कर रहा था, 20,000 करोड़ का उन्होंने 2025 में कैपेक्स का अनाउंसमेंट किया। टाटा पावर ने क्या किया है, 66% हायर, मतलब प्रीवियस ईयर से 20,000 करोड़ का कैपेक्स किया है। और स्पेशली इसने किस पे कैपेक्स किया, 20,000 तो किया है, लेकिन इनका 3 डिवीजन है। तो उन्होंने सिर्फ नियरली 50% टोटल कैपेक्स 10,000 करोड़ किस में किया उन्होंने, रिन्यूएबल पोर्टफोलियो में, ठीक है। तो यही मेरा सबसे फेवरेट इनका जो है बिजनेस है। इस सेक्टर में ये साढ़े मतलब 10,000 करोड़ का इन्होंने कैपेक्स का अनाउंसमेंट कर दिया है, ठीक है। 2025 के एफआई से, जो आप न्यूज़ आउटलेट में भी आप देख सकते हो। और मेरे साथ तो कनेक्ट हो, तो अब मैं हर डेज आपको न्यूज़ तो हमेशा बताते रहता हूँ। सेकंड, कि बहुत बड़े फर्म्स होते हैं, बड़े-बड़े, आपको पता है बड़े-बड़े फर्म्स क्या होते हैं, इनके टारगेट अपग्रेड करते हैं, डिग्रेड भी करते हैं। बहुत लोग टारगेट का कम भी करते हैं, लॉजिक देते हैं, और बहुत सारे लोग इसका टारगेट अपग्रेड भी करते हैं। तो एक और फर्म ने इसका क्या किया, टारगेट अपग्रेड किया है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने इसका टारगेट अपग्रेड करके कितना किया, ₹490 पर शेयर का किया है। अभी इतना टारगेट चल रहा है, 453 चल रहा है। तो एक शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए ₹490 आपको दिखते हुए दिख जाएगा, ठीक है। टाटा पावर की मैं बात कर रहा हूँ। सेकंड, इन्होंने जो एमओयू साइन किया है, देखो एमओयू साइन किया, कोलैबोरेट फॉर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर चार्जिंग इकोसिस्टम, मतलब आपको पता है एक और बिजनेस में है, इलेक्ट्रिक का चार्जिंग स्टेशन ये बनाती है, ठीक है। टाटा पावर इसमें एंगेज होती है। तो ये जो है इस किसके साथ टाई अप किया, एमओयू जो किया है टीवीएस मोटर के साथ किया है। छोटी मोटी कंपनी नहीं है, निफ्टी 50 में आप देख सकते हो इस कंपनी को, या फिर आप इसको स्टॉक मार्केट में भी देख सकते हो। ये स्टॉक होगा, निफ्टी 50 में है नहीं, ये एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। बट टीवीएस मोटर के साथ एक बड़ा सा एमओयू साइन करके बैठे हुए, कोलैबोरेट करके बैठी हुई है ये कंपनी। सेकंड, अगर देखोगे नेक्स्ट इसका कोलैबोरेशन अगर मैं बात करूं, तो टाटा पावर एमओयू साइन किया है कि V2 टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन इन नॉर्थ दिल्ली, मतलब नॉर्थ दिल्ली में बड़े बड़े ये चार्जिंग स्टेशन, पावर ग्रिड में जो ट्रांसमिशन होगा, बड़े बड़े जो होगा, वो भी नॉर्थ दिल्ली में इन्होंने अपना एमओयू साइन करके बैठा हुआ है। सेकंड, इन्होंने एमओयू साइन करके बैठा है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ, ठीक है। कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, 2800 मेगावाट का हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट है, जो टाटा पावर ने डायरेक्टली एमओयू साइन किया। डायरेक्टली मतलब क्या कि आने वाले क्वार्टर एंड क्वार्टर इनका रिजल्ट अच्छे होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो देखो बड़े बड़े इनका एमओयू साइन हुआ है, ज्वाइंट वेंचर्स हो चुके हैं। तो इनके क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट कंटिन्यू आप इसको ग्रोथ होते हुए दिख जाएगा। फिर इन्होंने किसके, वाइब्रेंट गुजरात समिट जो हुआ था 2023 में, इनिशियल फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के आसपास, आप देखना 2 जनवरी 2024 में। तो वहाँ भी उन्होंने 70,000 करोड़ का टाटा पावर के साथ एमओयू साइन किया वाइब्रेंट गुजरात समिट में। ट्रांसमिशंस के लिए, रिन्यूएबल सेक्टर के लिए, सारे बिजनेस के लिए उन्होंने
टाई अप किया, और स्पेशली किसके साथ है, गुजरात ऊर्जा विकास लिमिटेड के साथ इनका एमओयू साइन हुआ है। तो ये भी एक बहुत शानदार बात है। सेकंड, अगर हम बात करें, यस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बात करूँ कि इन्होंने तमिलनाडु में जो इन्वेस्टमेंट का प्लान किया, तमिलनाडु एक पता है आपको सबसे ज़्यादा किसके लिए जाने जा रहा है, ईवी के लिए या विंड एनर्जी के लिए, या फिर आपको पता है सोलर के लिए। ये सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए टाटा पावर ने कितने का इन्वेस्ट किया, 70,000, मतलब 71,000 करोड़ का उन्होंने तमिलनाडु में इन्वेस्टमेंट का प्लान उन्होंने कर लिया। अब वो भी किसके, जो मेरा फेवरेट है, देखो, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, ठीक है, TPREL, ठीक है ना। इतना बड़ा इन्होंने अपना साइन किया है। कितने बड़े डेवलपमेंट करेंगे, अपॉर्चुनिटी कितना रहेगा, 10,000 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में ये नेक्स्ट 5 to 7 ईयर में कंप्लीट करेंगे। तो देखो, बड़े बड़े इन्होंने टाई अप करके बैठा हुआ है, बड़े बड़े एमओयू साइन करके रखा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर स्टॉक बहुत शानदार है, अच्छे अच्छे एमओयू साइन करके रखा है, प्रोजेक्ट अपने हाथ में है, काफ़ी सारे टाई अप्स कर करके, जॉइंट वेंचर्स है, प्रोमोटर्स की बहुत अच्छा खासा होल्डिंग है, एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कैपेक्स भी कर रहा है, ठीक है, और रिन्यूएबल सेक्टर जो सबसे ज़्यादा अभी आने वाले टाइम में बूम हो सकता है इंडिया में। तो इसलिए मैं कर रहा हूँ इस स्टॉक को स्पेशली रडार पे रखना, ठीक है। और देखो, व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन मतलब क्या है कि हाँ, ईवी चार्जिंग स्टेशंस के लिए भी मल्टीपल मल्टीपल जगह पे यहाँ पे इन्होंने एमओयू साइन करके बैठी हुई है कंपनी। मतलब क्या, आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना है, और टाटा मोटर्स की खुद की अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफ़ी अच्छे और शानदार सेल्स में चल रहे हैं। तो उनको ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए टाटा पावर उसके साथ भी जॉइंट वेंचर किया, अलग अलग कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर किया, अलग अलग कॉर्पोरेट लेवल पे भी किया है, और अलग अलग स्टेट लेवल पे भी उन्होंने बात किया है, ठीक है। तो बड़े बड़े टाई अप्स है, बड़े बड़े अच्छे हैं, और सेकंड एंड मोस्ट फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, FIS स्ट्रॉन्ग है, DIS स्ट्रॉन्ग है, EPS इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मतलब इसमें कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। नेगेटिव बस ये है कि हाँ, कि मार्केट अगर अच्छा खासा बुल रन में है तो इसको तो दिख रहा है, बट जब भी प्रॉफिट बुकिंग आती है, मैसिव प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती इसमें। 10%, 15% जब भी आती है, तो आप उसको एक्यूमुलेट करने का प्लान करो, ठीक है। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जब तक रिन्यूएबल सेक्टर में इसका क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट अच्छा हो रहा है ना, इस स्टॉक को रडार पे हमेशा रखना। थ्रो द आउट, आप इस स्टॉक को रडार पे रखना। नो डाउट मैं 1000 बार ये चीज़ बोल चुका हूँ अपने इन्वेस्टर्स को या फिर जो मेरे व्यूवर्स को, कि हमेशा कभी भी कोई स्टॉक बाई करो ना, बाई करो तो होल्ड करो, तभी प्रॉफिट होता है। B+H होगा तभी P होगा, ठीक है। मतलब क्या, बाई किए तो उसका पास लॉजिक होना चाहिए। लॉजिक क्या, बिजनेस। अब बिजनेस के अलावा कोई लॉजिक नहीं होना चाहिए कि ये बुल रन में चल रहा था तो बाय कर लिया, किसी ने सजेस्ट किया, नहीं। आपके पास लॉजिक होना चाहिए कि इसका बिजनेस मेरे को पसंद आया, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। इस स्टॉक को जब भी प्रॉफिट बुकिंग में आएगी तो आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा कि इस स्टॉक को बेचना नहीं है, और जो जो कॉन्फिडेंस में इस स्टॉक को रखा है, प्रॉफिट बुकिंग हर बार आती है, ऐसा कोई जादू की छड़ी नहीं है कि स्टॉक हमेशा टॉप लेवल पर, हमेशा देखना 5 ईयर्स में अच्छे अच्छे प्रॉफिट बुकिंग्स आए इस स्टॉक में, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखेगा। तो क्या जो भी स्टॉक इसको होल्ड किया होगा, इस स्टॉक को होल्ड किया होगा अच्छे से, यहाँ पे टॉप लेवल पर बैठा होगा, सो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके पास लॉजिक है। लॉजिक मतलब क्या, बिजनेस उसको पता है कि इसका बिजनेस अच्छा है, बड़े बड़े एमओयू साइन करके, जॉइंट वेंचर करके बैठा है, रिन्यूएबल सेक्टर का भी ग्रोथ है इंडिया में सबसे ज़्यादा। इन सारे चीज़ों को मैं समझ रहा हूँ, मैं बार बार ये चीज़ें बोल रहा हूँ, तो क्यों आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट स्टिल चीज़ों को समझो। लॉजिक अगर आपके पास है, तभी आप मल्टी बैगर अपने रिटर्न्स कमा सकते हो, मल्टी बैगर अपने पोर्टफोलियो बना सकते हो, ठीक है। आई होप मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। 10 बजे एक और वीडियो के साथ मिलते हैं, जिसमें हर एक स्टॉक के बारे में, जो 52 वीक हाई लगाया है या लो लगाया है, या फिर कोई स्टॉक के कोई टाई अप्स हुए हैं अलग अलग, वो ज्वाइंट वेंचर्स हुए हैं, मतलब जितने भी स्टॉक मार्केट के रिलेटेड न्यूज़ होता है वहाँ पे हम कवर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं वहीं पे, तब तक के लिए बाय बाय।